कुमार जी और ये हीरा बल्लभ शर्मा जी, आपकी हिंदी के लिए हमारे विभाग के कार्य के लिए वास्तव में हीरा है। हमेशा हम लोगों के सामने एक बात आती है कि अपनी भाषा बोलने में हम लोगों को इतना खींचतान क्यों महसूस होता है, और शायद कारण यही है कि हम ऐसी हिंदी का प्रयोग सिखाते हैं भाषा विभाग में जो कि वास्तव में आपकी बोलचाल की भाषा से फर्क होती है, आपकी समझ की भाषा से भी फर्क होती है। इसलिए इस समय राजभाषा विभाग ये प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है कि 5000 शब्दों की एक शब्दावली निकले जो कि हिंदुस्तानी हो, जिसको सब समझ सके। मैंने भी जब नौकरी प्रारंभ की थी, मुझे उत्तर प्रदेश काडर मिला, मैंने बंगाली और हिंदी कम आती थी, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी तीनों सीखी थी। पर जब मैं अकेडमी गई मसूरी में तो पता लगा जो हिंदी सिखाई जा रही है वो तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो मैंने अपनी टीचर को कहा, मैडम ये तो बड़ी मुश्किल है, इससे अच्छा तो तमिल सीख लेते, कम से कम मूनर एंड मून सभी नया होता, सीख लेते। बट ये तो कहते हैं ये हिंदी और ये पता नहीं क्या लिखते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने काडर में पहली बारी गए तो मैंने अपने कलेक्टर, मेरे प्रथम कलेक्टर को कहा, मैंने कहा साहब ये जो लिख के आता है लखनऊ से आपको समझ में आता है? बोले हाँ बहुत साल हो गए मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो मेरा हरेन कुमार जी से और अपने विभाग से यही अनुरोध था। जब मैं इसमें आई मेरी माता जी हंसने लगी, क्योंकि यही तुमको थोड़ी कठिनाई नजर आती थी ना, इसीलिए तुमको इस विभाग का सचिव बना। मैं कहा साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बट मेरा आप सबसे अनुरोध है, हिंदी अधिकारियों से विशेषकर, कि जब सिखाएं तो जो भाषा हम रोज अपने घर में बोलते हैं उसको सिखाएं। जो हम लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी कह दें उसको, ये पत्र कहना क्यों जरूरी है? कई चीजें हम लोगों की जिद के कारण पीछे हो जाती हैं और शायद राजभाषा उनमें सबसे पहले आती है। हम लोगों ने इसको इतना कठिन कर दिया है कि लोग समझते हैं कि भैया इसको तो मेरे को नहीं समझना। बम्बई गए थे हम पहली बारी, मुझे याद है, हम लोगों को सरकारी ड्राइवर ने कहा आपको कहाँ जाने का, बताया सचिवालय जाना है। तो इसे इधर से मारेगा फिर लेफ्ट मारेगा। मैं कहा यार किसी को मारना वाला। तो मेरे को यूँ देख रहा था कि मैं तो कोई ऐसी बात, तब मुझे समझ में आया कि भाई हर जगह हिंदी फर्क है, बट समझने की बात है। आप देखिए किसी समय में साउथ इंडिया में, जिसको हम लोग मद्रास कहते थे, सारी स्टेट्स मद्रास थी हमारी भाषा में, और वहां के आने वाले सभी लोग मद्रासी थे। एक जमाने में वहां एक ऐसा युद्ध चला था, ऐसा लगता था कि कोई बात ही नहीं करेगा कभी हिंदी में। बट आजकल आप जाएं, सब समझते हैं, सब उसको यूज भी करते हैं, जैसे बोल सकते हैं उसको। उनके बच्चों से पूछो, वहाँ के बच्चों दक्षिण वालों से पूछो, तो वो कहते हैं हिंदी पिक्चर समझ में आएगी कैसे यदि हमको समझ में नहीं आए वो क्या बोल रहे हैं। तो भाषा का जो हम लोगों के मन में एक डर है वो निकलना चाहिए। आप अपनी बात समझा सकें, ये भाषा का अर्थ है। अभी हम गए थे चेन्नई और वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन अपनी सब पुस्तकें हिंदी में छाप रही हैं। अंग्रेजी में तो छापती ही थी, अब हिंदी में भी छाप रही हैं। तो मैंने डॉक्टर अय्यर से पूछा जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड थे कि डॉक्टर साहब ये आप देश प्रेम के कारण करें? बोले नहीं साहब कोई देश वेश प्रेम के कारण नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे
जो हमारी सफलता है उसके बारे में समझे। 55% हमारा देश हिंदी भाषी है, बोलता भी है, लिखता भी है, समझता भी है। तो बोले कि दुनिया में यदि 55% हमारी पॉपुलेशन का हिसाब लगा लिया जाए तो 600 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बोलते हैं और जो सीख सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से। इसे ज़रा आप याद करिए, जब आप छोटे बच्चे थे आपके घर में क्या भाषा होती थी? ऐसे ना, ये आप सही कह रहे हैं। बोले आप अपनी भाषा भी समझ सकें। भाषाओं की संख्या, अलग अलग शब्द इस तरीके के होते हैं कि विज्ञान में यदि हम उनका प्रयोग करके बता सकें बाकी भारत को, तो ये हमारी सफलता है। मैं चीन गई थी, कई बार गई हूँ, और मैंने प्रथम बार वहाँ पर देखा 1994 में जब हम गए थे। इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर अंग्रेजी बोलते थे, सब लोग अंग्रेजी बोलते थे, पर हमें चीनी में पढ़ा रहे थे। तो हमने कहा कि साहब हम किसी को चीनी आती नहीं, तो हमें क्यों आप पहले चीनी में बताते हैं, फिर समय लगाते हैं उसको अंग्रेजी में बताते हैं? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सर मैडम हम सोचते चीनी में हैं, हम बताते चीनी में इसलिए हैं क्योंकि सबसे अच्छा हम उस भाषा में बता सकते हैं, फिर हम भी ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं। हम लोग, अब इसमें बुरा नहीं मानिएगा कोई भी स्तर से, हम लोग कम से कम हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जो कि हर 16वां 17वां हिंदुस्तानी वही रहता है। हम लोग इस समय ये भाषा के क्लेश में, ना हिंदी जानते ना अंग्रेजी जानते। किसी से बोल दीजिए कि अंग्रेजी का एक अच्छा लेख लिख दे, उत्तर प्रदेश में इस समय कम से कम हमारे स्टाफ में शायद ही कोई बिरला मिले जो कहे कि हाँ मैडम मैं लिख दूंगा। वो यही कहते हैं कि साहब ये लड़ाई झगड़ा कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं जरूरी है, उसमें हमको भाषा हमारी हार है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोहा बना सकते हैं, सबसे वन ऑफ द मोस्ट व्हाट शुड यू से हार्ड सब्सटेंसेस। Every public sector is dealing with some subject which the people need to know about. Not only want to know, they need to know. इसी में मेरा एक अनुरोध है भाषा अधिकारी से और पति साहब से, CSR के ऊपर हिंदी में आप सब लोग क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट चैप्टर बनाएं। अपने पब्लिक सेक्टर के बारे में पब्लिक को प्राउड होना चाहिए, उसके महत्व के बारे में जानना चाहिए। आपकी 100 करोड़ की कंपनी अपने विज्ञापन के माध्यम से अपने आप को मशहूर कर देती है, और हमारा पब्लिक सेक्टर इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। तो आप कृपया अपने देशवासियों को बताने के लिए कि आप क्या करते हैं, हर आदमी को आप में एक महत्व नजर आए। टाटा स्टील का नाम सब जानते हैं, सेल का नाम सब जानते हैं, बट सेल कैसे सेल करता है इसके बारे में अभी भी जानकारी की आवश्यकता है। तो मेरा अनुरोध है, आप भाषा का प्रयोग अपने केवल तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, अपना सेल बढ़ाने के लिए भी करिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए करिए। कमर्शियल इंटरेस्ट आपके भी हैं। यदि इतनी आज की तारीख में आप देखिए, हम लोगों को ये जान के बहुत ही दुख हुआ कि साहब बैंक हमारे नॉर्दर्न क्षेत्र में, हिंदी भाषी स्टेट्स में, लोग जब एटीएम जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो पैसा निकालने के बाद जो रसीद आती है, स्लिप आती है, वो केवल अंग्रेजी में आती है। आप मुझे बताइए, आप सोच लीजिए कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं कि उनको समझ में आए उस स्लिप में क्या निकल के आए, सही निकल के आए, गलत निकल के आए। अब हम बैंकों से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जो आदमी अपना पैसा निकाल रहा है, कम से कम उसको ये तो पता हो मैंने क्या निकाल लिया। यदि कोई गलती हुई है
उसको पासबुक में एंट्री तो हिंदी में मिल जाए। हमें 100 कारण समझा दिए गए। जब हम लखनऊ गए तो हमने उनसे केवल ये कहा कि प्लीज आप ये देख लीजिए, आपको कठिनाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश सारा अपना काम, ऑडिट का सब कुछ हिंदी में करता है, आंकड़ा छोड़ के, जो अंग्रेजी में सब समझते हैं, बाकी सब काम हिंदी में करता है। तो यदि आपको कोई चीज नहीं आती, दूसरे से पूछ लीजिए। इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सारे सरकारी कार्यालय हैं, 75 जिले हैं, वहां पर तो उल्टा हिसाब है। यदि आप अंग्रेजी में हिसाब दे दें किसी को तो वो आपकी शक्ल देखेगा, भैया लिख क्या दिया तुम्हें। तो आप एज पब्लिक, हम लोगों को जिन चीजों की जरूरत है, इनकम टैक्स में पिछले साल से कंपलसरी कर दिया गया है कि ई फाइलिंग करनी है। फॉर्म दोनों भाषा में है, परंतु फाइलिंग केवल अंग्रेजी में है। अब यदि गलत फाइलिंग हो गई, वो तो किसी और ने आपके बिहाफ पर की है, क्योंकि आपको तो आती नहीं वो भाषा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी आप ही की बनती है। यदि कोई गलती हो गई फाइलिंग में, तो दंड ब्याज तो आप पर लगेगा, फाइल करने वाले के ऊपर नहीं। तो इस प्रकार के विषय के कारण कि पब्लिक को अपने संबंध में अपनी जानकारी हो, इसलिए मैं कह रही हूं सरल हिंदी में, जितनी सरल हो उसमें आप उनको जवाब दें। आप ये जान के ताज्जुब में होंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड पूरा अंग्रेजी में है, पूरा कार्ड। किसान बोलता है साहब मेरी फोटो ना हो इस कार्ड के ऊपर, तो मुझे नहीं पता है किसका कार्ड है। अब वास्तव में हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हम नहीं समझ सकते वो इंफॉर्मेशन। एक बैंक है, उससे बात हुई, उन्होंने कहा साहब हमने 8 भाषाओं में अब आपकी क्रेडिट डेबिट स्लिप देना शुरू कर दिया। यदि एक बैंक कर सकता है, बाकी क्यों नहीं कर सकते? हमारा बैंक हम लोगों को समझा रहे हैं कि साहब हम इंटर ब्रांच, इंटर जोन सारा काम हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबू लोग कहते हैं साहब हमें अंग्रेजी नहीं आती। बट पब्लिक को देने के लिए अभी हम नहीं कर पाए। आप कारण पूछे तो कहते हैं कि साहब टाइप होने में ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो ये इतनी टेक्निकल में हूँ नहीं कि मुझे नहीं समझ में आया कि एक पन्ने की अंग्रेजी की टाइपिंग कम समय लेगी और हिंदी टाइपिंग भी नहीं, प्रिंटिंग कम समय लेगी। ये कोई कारण हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो मैं अंत में आप सब लोगों को, शर्मा जी से स्टार्ट करते हुए, जिनको पुरस्कार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने हिंदी में काम किया और आपको एक गर्व महसूस हुआ। जो चीज़ केवल डिक्टेशन से होती है उसमें कोई अचीवमेंट नहीं होता है, क्योंकि अंततः जो भी आप करेंगे, यदि आप मन से कर रहे हैं उस बात को, अपने देश के एक गर्व से कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट, मैं हिंदी के शब्द भी ढूंढ सकती हूँ इनके, पर शायद ना आप समझ पाएंगे और ना मुझे कहने में मजा होगा। इसलिए बोलचाल की भाषा जो है उसमें अपना काम करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए इत्यादि, कृपया आप योगदान करें। इसके लिए मैं आप सबको अग्रिम धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।